य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए क्या संदेश देती है। सबसे पहले हम उनके प्रति दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज के इस एपिसोड की चर्चा शुरू करने के पहले यह कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों से एक नम्र अनुरोध है। भगवान वाचा कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में छुपे गूढ़ गोपनीय रहस्यों को सहज और स्पष्ट रूप से इस तरह समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई विद्वान हो या साधारण मनुष्य इसे सहज और आसानी से समझ सके। इसके बावजूद अगर किसी के भी मन में कोई संदेह उत्पन्न होता हो तो वे कृपया वीडियो के कमेंट्स सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इस गीता एपिसोड कार्यक्रम के संदर्भ में आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उचित समाधान देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और एक अनुरोध है कि जिस विषय पर हमने चर्चा की है उसी से संबंधित ही आपके प्रश्न हो। जिस पर हमारी चर्चा ही नहीं हुई, कृपया उस विषय पर कमेंट्स न करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबके अमूल्य समय का सहयोग देने के लिए आपको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अब हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इसका अर्थ और दोनों के बीच का अंतर, इस पर हम बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा की थी। इस चर्चा से हमने दो महत्वपूर्ण सत्यों को जाना है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता एक नहीं है जैसा कि हम अब तक मानते आए। दोनों में रात और दिन का फर्क है। ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, श्रीमद् भगवद गीता धर्मशास्त्र नहीं है बल्कि यह एक अति अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस बात को अपनाना है। गीता में कई अद्भुत गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। उसमें से ही एक अद्भुत सत्य आप सभी के ध्यान पर लाने के लिए हमने टैगलाइन के रूप में गीता के दो महत्वपूर्ण श्लोक रखे हैं, 18 अध्याय 68 और 69। जिन्हें भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, उन्हें स्वयं भगवान ही सहज, स्पष्ट और सरल मार्ग बताते हैं, जिसे
हमें ध्यान से, दिल से समझना है। इस बात को हल्के में नहीं लेना है। इस एपिसोड में हम आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जब यह बात स्पष्ट हो जाती है, तब ही श्रीमद् भगवद गीता ही मेरे जीवन को बेहतर बना सकती है। इस सच्चाई को आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम इस सत्य की अवहेलना करते हुए गीता को एक धर्म ग्रंथ मानेंगे, तो हम गीता को अन्य सभी शास्त्रों की भांति पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने तक ही सीमित रख देंगे, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। परंतु ऐसा करने से संस्कार शुद्धि नहीं होती। संस्कार शुद्धि के माध्यम से ही हम जीवन में सदा के लिए सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसका दूसरा उपाय नहीं है। जब भी हम ज्ञान कहते हैं तो समझना होगा वह आध्यात्मिक ज्ञान ही है, ना कि धार्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है 3 प्रकार की शिक्षा, जैसा कि 9वें अध्याय 20वां श्लोक में त्रैविद्या शब्द द्वारा इंगित किया गया है। आत्मविद्या, परमात्मा विद्या और सृष्टि चक्र की विद्या। इन तीनों विद्याओं का ज्ञान ही सोमपाह अर्थात ज्ञानामृत के रूप में वर्णित है। ज्ञानामृत को पीना अर्थात इन 3 विद्याओं को स्पष्ट रीति जानकर जीवन में उतारना। इन 3 विद्याओं को प्राप्त करने से क्या होता है? जवाब क्या था? पूत पापा। इसका अर्थ है कि आत्मा में जन्मों जन्मों से जमा हुआ पाप धुल जाता है। अर्थात गीता ज्ञान हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देता है। इसीलिए सभी भक्त भगवान को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में साक्षात परमात्मा स्वयं हमें वर्तमान काल में गीता के माध्यम से पतित से पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। 145 देशों के 20 लाख भाई बहन इस सत्य को भली भांति समझ चुके हैं और संस्कार शुद्धि के मार्ग पर चलते अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। वे है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, जिन्हें ओम शांति वाले भी कहते हैं। गीता ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चाहना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र को खोलकर, अपने सद्विवेक को जागृत कर, गीता के प्रत्येक श्लोक में छिपे गहरे तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तब ही यह सच्चाई समझ में आएगी कि भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वह मेरे अपने जीवन का उत्थान करने के लिए ही है। इसके लिए हमारे अंदर केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है। वो क्या है? हमें भगवान में और उनके दिए हुए ज्ञान में जो 574 श्लोक भगवान वाचा के माध्यम से दिया है, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अब तक की चर्चाओं से हम जान गए हैं कि ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान का क्या अर्थ है। इसी बात को भगवान दूसरे दृष्टिकोण से स्पष्ट कर रहे हैं। गीता के 3 महत्वपूर्ण श्लोक 18 अध्याय 20, 21 और 22 में 3 प्रकार की ज्ञान का उल्लेख है। और 3 प्रकार क्या है? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। आध्यात्मिक अर्थ में इसे सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान के रूप से जाना जाता है। आइए उन 3 श्लोकों से प्रकट हुए गुप्त तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। पहले यह जान ले कि सात्विक ज्ञान क्या है। पहले इस श्लोक को सुनेंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु क्या है? सर्व का अर्थ है हर कोई, भूतेषु का अर्थ है पंच तत्वों से बना शरीर। सर्वभूतेषु का अर्थ है यह ज्ञान इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों से संबंधित है। गीता ज्ञान हम सबके लिए है। इस सत्य को जानने के लिए हम गीता में ही दिए गए 2 स्पष्ट प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं। पहला प्रमाण, गीता के 25 श्लोकों में एक 5 शब्द मनुष्य, मानव, प्रजा, जन और नर, यह शब्द है। दूसरा, गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में कम से कम 137 श्लोकों में 5 शब्द विश्व, जगत, लोक, सर्व और इह पाए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह ज्ञान ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य से संबंधित है। विज्ञान पहले से ही अपने कई खोजों के जरिए इस बात को साबित कर चुका है कि इस धरती के अलावा किसी भी ग्रह पर इंसान नहीं है। यह 2 सबूत हमें क्या बताते हैं? गीता और सर्वशास्त्रों का ज्ञान वर्तमान समय में इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों के जीवन का उत्थान करने के लिए ही है। इसमें आप और हम सभी शामिल हैं। इस एक सत्य को समझने वाले ही आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम इस पर बार बार जोर दे रहे हैं। गीता प्रेमियों को इसे किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। हालांकि हम यह सोचकर अपने आप को धोखा दे रहे होंगे कि यह आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक अर्जुन के लिए ही है। एक ही शब्द सर्वभूतेषु में कितना सच छिपा हुआ है, आपने देखा। अब इस श्लोक में एक 5 शब्द एनम एकम भावम अव्ययम ईक्षते शब्दों का अर्थ देखते हैं। एनम का अर्थ है कोई भी ज्ञान, एकम भावम इसका अर्थ है एक ही भाव होना। अव्ययम का क्या अर्थ है? केवल भगवान ही शाश्वत है, वे कभी नाश नहीं होंगे। ईक्षते का अर्थ है देखना। इसका अर्थ क्या हो गया? कोई भी ज्ञान जो समस्त मानव जाति को यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि भगवान एक ही है जो अविनाशी है और शाश्वत है, वह ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। अविभक्तम विभक्तेषु, इस दोनों शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। अविभक्तम का अर्थ है अविभाज्य, विभक्तम का अर्थ है जो विभाजित है। परस्पर दोनों शब्द विरोधी भावनाएं प्रकट करती है। यदि हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो यह विषय आसानी से स्पष्ट होता है। भगवान को अविभाज्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह केवल एक ही है। विभक्तम शब्द यह बताता है कि हर कोई जो इस सत्य को महसूस करता है कि वह एक भगवान को ही अपने दिल में अनुभव करते हैं, यह विभक्तम हो गया है। पिछले एपिसोड में हमने 18 अध्याय 66वां श्लोक में एक शब्द आया है मामेकम शरणम ब्रज। इन शब्दों के माध्यम से
इस गंभीर सत्य पर चर्चा की है, मैं एक ही एकमात्र भगवान हूं, केवल मेरी शरण ले। इस अवसर पर सभी गीता प्रेमियों को ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो गीता में और ना ही किसी अन्य शास्त्र में यह कहा गया है कि ईश्वर एक नहीं, दो या अनेक है। अज्ञानता में हम सबको भगवान कहते आए हैं। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम शब्दों के माध्यम से भगवान ने स्वयं इस सत्य को प्रकट किया है कि मैं भी एक आत्मा रूप हूं। 9वें अध्याय 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः माता, यह शब्दों द्वारा यह सत्य को स्पष्ट किया गया है कि केवल भगवान ही सभी मनुष्य आत्माओं के माता और पिता है। इसी सत्य को सिद्ध करते हुए गीता और अन्य शास्त्रों में केवल भगवान को ही परमात्मा शब्द से वर्णित किया गया है। जो ज्ञान इस सत्य को स्पष्ट करता है उसी को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। जो इस सत्य को जानते हैं कि सब मनुष्यों का भगवान एक ही है, वे सात्विक ज्ञानी कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं कि राजसिक ज्ञान क्या होता है। पहले हम 18 अध्याय 21वां श्लोक को सुनेंगे। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, इसका अर्थ क्या है कि भले ही भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही ज्ञान हो, परंतु अज्ञानवश गीता को छोड़कर विभिन्न प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करना। नाना भावान पृथक विधान, यह पंक्ति का क्या अर्थ है कि विभिन्न ज्ञानों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की अवधारणाएं और मार्ग अपनाना। परोक्त श्लोक में एकम भाव कहा और इस श्लोक में नाना भावान कहा। इसका अर्थ है कि भगवान के बारे में जिसने जैसा समझा वैसा किया। यह विभिन्न भाव अपने अपने शरीर की धर्म अनुसार, यानी अपनी कुल, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, देश इत्यादि के अनुसार वे भगवान को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्मपिताओं, अनेक साधु संतों को, महात्माओं और पुण्य आत्माओं को भी भगवान माना जाता है। हम इस प्रक्रिया को वर्तमान समय में देख रहे हैं। जो ज्ञान ऐसी अवधारणाओं को जन्म देता है उसे राजसिक ज्ञान कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि तामसिक ज्ञान क्या है। पहले वह श्लोक सुनिए, 18 अध्याय 22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतत्त्वार्धवदल्पं च, अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्।
हम पहले ही इस श्लोक के तत्व पर चर्चा कर चुके हैं। आइए एक बार और उसे दोहराए। आइए जानते हैं कि यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम का इसका अर्थ क्या है। इसमें बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। प्रकृति 23 घटकों से बनी है। वो क्या है? पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेन्द्रिया, त्वक, नेत्र, श्रोत्र, जीभ, नाक। 5 कर्मेंद्रिया, वाणी, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 इंद्रिय विषय, ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि और संस्कार 3 सूक्ष्म तत्व है। आत्मा ऐसा 23 घटकों से बनी प्रकृति का मालिक है। आत्मा को आध्यात्मिक भाषा में पुरुष कहा जाता है। इस सत्य को नकारते हुए 24 घंटे मैं शरीर हूं समझकर जीवन बिताना अज्ञान है। यह शरीर नाशवान है और हड्डी, मांस, खून और त्वचा से बना है, ऐसा समझने के 3 कारण है। पहला कारण, अहैतुकम। इसका अर्थ क्या है? तर्क संगत होता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इलॉजिकल कहा जाता है। दूसरा, अतत्वार्धम कहा, ये तत्व रहित है। इसको हम क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं, अनट्रूथ, फॉल्सहुड। और तीसरा, अल्पम कहा, इसका क्या अर्थ है? तुच्छता, क्योंकि यह आत्मज्ञान की पूरी तरह से उपेक्षा करता है, जो कि गीता का मूल सिद्धांत है। मैं आत्मा हूं और यह शरीर मेरा है। आत्मज्ञान को पूरी तरह से अस्वीकार करना, इसके बारे में हमें पिछले एपिसोड जो है 6, 7 और 8 में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। मैं एक अविनाशी आत्मा हूं और इस नाशवान शरीर का मालिक हूं। ये 3 उदाहरण हम दे रहे हैं, इस सच्चाई को एकदम स्पष्ट कर देते हैं। पहला उदाहरण, जब हम कहते हैं मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी, मेरे किडनीज में पत्थर है, तो मैं कौन हुआ? थोड़ा सोचो। दूसरा, आत्मा इंद्रियों का मालिक है। आत्मा तय करती है कि आंखों को कहां देखना चाहिए, साथ ही आत्मा ही तय करती है कि पैरों से कहां चलना है। आंखें और पैर अपने आप काम नहीं करते, उनका मालिक आत्मा तय करती है। लाश की भी आंखें और पैर होते हुए भी वह काम नहीं करते, क्योंकि लाश में से आत्मा निकल गई है। और तीसरा उदाहरण, जबकि शरीर एक लाश के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है और कहते वह व्यक्ति चला गया, अर्थात मृत्यु को पाया, इसका अर्थ सत्य स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को पाया वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। इस सत्य की अवहेलना करना और मैं शरीर हूं ऐसा सोचना इस श्लोक में तामसिक ज्ञान के रूप में वर्णित है। इसका एक ही कारण है कि हमने अपने बुद्धि नेत्र को बंद करके रखना, 100% अंधश्रद्धा का मार्ग अपनाना। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया कि जो ज्ञान अज्ञान की ओर ले जाता है वह तामसिक ज्ञान, तामसमुदाहुरुतम कहा है। इस चर्चा के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान क्या होता है। हम अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। गीता में छिपे गहरी राजों को समझने के लिए अपनी बुद्धि बड़ी शुद्ध चाहिए। अगले एपिसोड में बुद्धि की सच्ची परिभाषा
और शुद्ध बुद्धि क्या होती है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।